विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बताइए ना प्रभु, क्या ललिता के पिता विश्ववसु के अनुमति से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ? मुखिया का दायित्व होता है कि वो अपने समाज को साथ लेकर चले। समाज का अपने मुखिया पर विश्वास ही उसे मुखिया बनाता है। ललिता भले ही विश्ववसु की पुत्री थी, किंतु मुखिया होने के नाते वो ललिता और विद्यापति के विवाह का निर्णय कबीले की सभा में करना चाहते थे। कबीले के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श कर चुका हूं और सभी की एक ही चिंता है, नियमों का भंग होना आरंभ होता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। किसी बाहरी को कबीले के भीतर आने देकर एक नियम हम पहले ही भंग कर चुके हैं, किंतु हमारे कबीले की कन्या का विवाह किसी बाहरी से करना और भी गंभीर विषय है, विरुद्ध है हमारे कबीले के नियमों के। किंतु विद्यापति प्रभु नील माधव का भक्त ही नहीं, इसने तो अपने व्यवहार से हम सभी का हृदय भी जीत लिया है। ऐसा लगने लगा है जैसे ये हमारे कबीले का ही सदस्य हो। इसलिए वरिष्ठ जनों ने इस दुविधा का अंतिम निर्णय मुझ पर छोड़ा है। मेरा निर्णय निर्भर करता है उस प्रश्न के उत्तर पर जो मैं विद्यापति से पूछने वाला हूं। क्या मेरी पुत्री ललिता के लिए तुम्हारा प्रेम सच्चा है विद्यापति? सच्चा प्रेम तो उन ईश्वर के समान है जो दिखाई ना देने पर भी अपना आभास करा देते हैं। मैं अपने सच्चे प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि एक ओर है ललिता के प्रति मेरा अटूट प्रेम और दूसरी ओर है प्रभु के प्रति मेरी अपार भक्ति। क्या करूं? ना मैं ललिता को धोखा देना चाहता हूं, ना ही प्रभु कार्य के अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता हूं। अब इनके प्रश्न का उत्तर कैसे दूं मैं? यदि हां कहूंगा तो वो असत्य न होते हुए भी इन सब के प्रति विश्वासघात होगा। क्या हुआ? ये बापू के प्रश्न का उत्तर देने में इतना क्यों हिचक रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे इन्हें मुझसे प्रेम है, अटूट प्रेम? कहीं वो सब झूठ तो नहीं था? उत्तर दो विद्यापति। ललिता की आंखों में अश्रु, वो भी मेरे कारण। ये मेरे लिए असहनीय है। हाँ, ललिता के लिए मेरा प्रेम उतना ही सच्चा है जितनी प्रभु कृष्ण के लिए मेरी भक्ति। जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता हो, उसके प्रेम की सत्यता पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं मैं? मैं इन दोनों के विवाह की अनुमति देता हूं। बधाई हो। अब इस विवाह का उत्सव धूमधाम से होगा। अब तो तुम हम में से एक हो गए हो। बधाई हो विद्यापति, बधाई हो। इस विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से होगा। अपने पुत्र के समान मानता हूं तुम्हें।
और उतना ही विश्वास करता हूं तुम और जानता भी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तो क्या ललिता के लिए विद्यापति का प्रेम वास्तव में श्री कृष्ण के प्रति उनके भक्ति के समान था? हाँ प्रभु, बताइए ना। जब प्रभु बलराम जी भक्त माधव दास को ये कथा सुना रहे थे, तब उसके मन में भी यही प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या प्रश्न था प्रभु? तो क्या प्रभु के नील माधव विग्रह तक पहुंचने के लिए ही विद्यापति ने ललिता के प्रति प्रेम स्वीकार किया था? क्या ये सब एक प्रपंच, एक स्वांग, एक कपट था? ये सत्य है। विद्यापति वहां नील माधव विग्रह को ढूंढने के लिए ही पहुंचा था, किंतु ये भी सत्य है कि उसे ललिता से सच्चा प्रेम भी हो गया था। और जहां एक ओर उनके प्रेम का परिणाम बना तो ललिता के साथ उसका विवाह हो गया, वहीं दूसरी ओर यह विद्यापति के लिए कठिनाई का कारण भी बना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी अपूर्व सुंदरी का पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ स्वामी, जो आप जैसे सौम्य स्वभाव वाले पति मुझे मिले। आपने कबीले की वेशभूषा अपनाई, हमारे कबीले का भाग्य बन गया। बापू की इच्छा से ही प्रभु नील माधव के दर्शन मिल सकते हैं और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। अर्थात अब मेरे प्रभु नील माधव के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, तो भैया को भी अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मुझे शीघ्र अवसर पाकर प्रभु नील माधव के विग्रह को पुरी पहुंचाना होगा। ललिता के लिए मेरा प्रेम उतना ही सच्चा है जितनी प्रभु कृष्ण के लिए मेरी भक्ति। जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता हो उसके प्रेम की सत्यता पर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ? किंतु मैं जो सोच रहा हूँ वो ललिता को कितना आहत करेगा। कबीले में सभी के सामने मैंने इसके प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया था और अब मैं इसे धोखा देने जा रहा हूँ। अपने पुत्र के समान मानता हूँ तुम और उतना ही विश्वास करता हूँ तुम और जानता भी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। वो कबीले के सामने। अच्छा, पहले तुम कहो ना। आपने उस दिन जो कुछ कबीले के सामने कहा था ना, मेरा हृदय तृप्त हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आंखें हृदय का दर्पण होती है और आपकी आंखें बता रही हैं कि बोली हुई बात एक एक सत्य थी। मुझसे आप अपने मन की बात नहीं छुपा सकते हैं। आपके प्रेम ने मुझे विश्वास से भर दिया है। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना? वचन देते हैं मुझे? हाँ, मैं वचन देता हूँ।
राजन, मैं अत्यंत निराश हूँ। मैं प्रभु के नील माधव विग्रह को नहीं ढूंढ पाया। चिंता न करें, विद्यापति एवं 2 अन्य पंडित अभी लौटे नहीं। मुझे अपने अनुज विद्यापति के वचन पे पूर्ण विश्वास है। वो हर अवस्था में प्रभु के विग्रह के साथ अवश्य लौटेगा। इसलिए आप खाली हाथ लौटने पे निराश ना हो। यदि आपको उनकी सफलता पर इतना ही विश्वास है स्वामी, तो आप भोजन क्यों नहीं कर लेते? दिन में एक बार ही फलाहार करने का कठोर व्रत क्यों रख लिया आपने? मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी में मेरी अटूट श्रद्धा है, इसलिए मुझे ज्ञात है वो उनका मान अवश्य रखेंगे। प्रभु नील माधव अवश्य आएंगे और उनके आगमन तक ये व्रत उनके प्रति मेरी अटूट भक्ति। भक्ति और श्रद्धा दोनों एक दूसरे को पूर्णता देते हैं। उचित कहा इंद्रद्युम्न ने। भक्ति में श्रद्धा का भाव ना हो तो भक्ति नहीं, और श्रद्धा भी भक्ति बिना पूर्ण नहीं। किंतु प्रभु, आपके इस भक्त को उसकी भक्ति और श्रद्धा का फल प्राप्त होगा? ये तो विद्यापति पर ही निर्भर करेगा ना देवी। इसकी श्रद्धा किसके प्रति अधिक है? अपनी पत्नी के प्रेम के प्रति या अपने अग्रज द्वारा दिए गए कार्य के प्रति? भैया मुझसे आस लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, किंतु मैं यहाँ प्रेम बंधन में बंधा रहकर अपनी पत्नी के प्रति तो वचन निभा लूंगा, किंतु उस महान धर्म कर्म के कार्य का क्या होगा जिसके लिए मैंने यात्रा आरंभ की है? वो तो अधूरा रह जाएगा। उसे पूर्ण करने से मैं वंचित रह जाऊंगा। नहीं, मुझे इस दुविधा को सुलझाकर शीघ्र ही अपना चुनाव करना होगा और फिर दृढ़ता से उसके ऊपर चलना होगा। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओ भ्राता, प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करा। जाओ भ्राता। नहीं जाएंगे ना? प्रभु का वचन देते हैं मुझे। इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ वचन देते तुम्हारे कार्य में सफलता प्राप्त करा। मुझे ज्ञात है स्वामी, आप वहां क्यों देख रहे हैं? आप वहां जाकर प्रभु नीलमाधव के दर्शन करना चाहते हैं ना? यदि आपके स्थान पर कोई अन्य कृष्ण भक्त होता तो वह भी यही चाहता। ललिता सचमुच एक योग्य पत्नी है। कितने अल्प समय में मेरे मन की सभी बातें समझने लगी है, किंतु इसे जब मेरे भीतर घुमड़ रहे कष्टकारी धोखे के विचार का पता चलेगा तो इस पर क्या बीतेगी? चिंता मत कीजिए स्वामी, अब तो आप हमारे कबीले के भाग बन चुके हैं, तो बापू आपको एक ना एक दिन प्रभु नीलमाधव के दर्शन अवश्य कराएंगे। आप अपनी इच्छा उनके समक्ष अवश्य रखिए। उचित कह रही है ये। इससे पहले कि मैं अपना चुनाव करूं, ये तो ज्ञात कर लूं कि प्रभु नीलमाधव कहाँ हैं। संभव है उनके दर्शन से मेरी दुविधा का हल हो जाए। फिर क्या हुआ? क्या उसके ससुर ने उसकी इच्छा मानकर उसे नील माधव विग्रह के दर्शन की अनुमति दी? किसी भी भक्त को
उसके भगवान के दर्शन केवल भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है माधव। प्रभु नील माधव के दर्शन किसे होंगे और किसे नहीं, इसका निर्णय अन्य कोई नहीं, एकमात्र प्रभु नील माधव जगन्नाथ जी ही कर सकते हैं। उनके दर्शन पाने के लिए भक्ति और श्रद्धा के साथ अपनी योग्यता को भी प्रमाणित करना पड़ता है, तभी प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। संभव है, इसीलिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने अभी तक साक्षात मुझे दर्शन नहीं दिए। मुझे भी भक्ति और श्रद्धा से उनका कृपा पात्र बनना होगा। संभव है। तो मुझे बताइए, विद्यापति ने उनके दर्शन पाने का अधिकार अर्जित करने के लिए क्या किया? सर्वप्रथम विद्यापति ने अपने ससुर जी से निवेदन किया। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे एक बार प्रभु नीलमाधव के दर्शन का सुख पा लेने दीजिए। आप मेरी जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं ले लीजिए। प्रभु दर्शन के लिए मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे जमाता हो तुम और इस कबीले के सदस्य भी, इसलिए प्रभु नील माधव के दर्शन से मैं तुम्हें वंचित कैसे रख सकता हूं। किंतु पुत्र, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता, इसलिए प्रभु जब तुम्हें बुलाएंगे, जब मुझे उनकी इच्छा का आभास होगा, तब तुम्हारे कहे बिना मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। किंतु तब तक तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी और यही तुम्हारी परीक्षा है। ठीक है। उस दिन से प्रभु कृपा पाने के लिए प्रतिदिन भोर में प्रभु नील माधव की पूजा के लिए पुष्प एकत्रित करता और उनके दर्शन पाने के लिए अपने ससुर के मार्ग में खड़ा हो जाता था। यही उसकी श्रद्धा थी और यही उसकी भक्ति का परिचय भी। वो जानता था अधिक संभावना है कि उसके श्वसुर उसे नहीं ले जाएंगे, किंतु वो भगवान के लिए पूरी तन्मयता से भोग तैयार करता, पुष्प एकत्र करता और दर्शन के लिए तैयार होकर प्रतीक्षा करता। देर हो गई स्वामी, आज सोएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं खीर बनाने के लिए दूध तैयार कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि कल पिताजी प्रभु को भोग में खीर प्रस्तुत करें। मुझे ज्ञात है स्वामी, आप इस बात से दुखी है ना कि बापू अभी तक आपको प्रभु नील माधव के दर्शन के लिए नहीं ले गए। तुम चिंता मत करो प्रिय, संभव है अभी वो मुझे बाहर का व्यक्ति ही मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है? बात तुम पर विश्वास की नहीं है पुत्र। पुत्री में तो पिता के प्राण बसते हैं। मैंने अपनी पुत्री रूप में तुम्हें अपने प्राणों को सौंपा है, ये बिना विश्वास के कैसे संभव था? स्मरण करो, तुम्हारे विवाह के दिन क्या कहा था मैंने? अपने पुत्र के समान मानता हूं तुम्हें और उतना ही विश्वास करता हूं तुम पर। तुम्हारे जैसा दामाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कभी भी छोटी सी भूल नहीं की तुमने, मुझे निराश होने का अवसर नहीं दिया। मुझे ज्ञात है आगे भी तुम कोई भूल नहीं करोगे। सत्य तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने प्रभु के दर्शन पाने की योग्यता का प्रमाण भी दिया है। मुझे लग रहा है जैसे स्वयं प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं।
मैं कल ही तुम्हें प्रभु नील माधव के दर्शन हेतु ले जाऊंगा। किंतु मेरी एक शर्त है। मेरे जमाता के रूप में सभी कबीले वासियों ने तुम्हें स्वीकार तो कर लिया है, किंतु इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि तुम्हारा मूल बाहर का है। तुम बाहर के हो, इसलिए इस कबीले की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आंखों पर वस्त्र की पट्टी बांधकर चलना होगा। इस प्रकार तो मैं वो दिव्य स्थान ज्ञात ही नहीं कर पाऊंगा जहां प्रभु नील माधव का निवास है। अवश्य पिताजी। मेरे कहे का बुरा मत मानना पुत्र, मैं ये अपने विश्वास के लिए कह रहा हूं। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं तो इसी में प्रसन्न हूं कि अंततः मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त होने जा रहे हैं। बापू की शर्त सुनकर आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आपका इस प्रकार से कुछ न कहना बहुत कुछ कह रहा है स्वामी। जो उन्होंने कहा उससे सत्य तो स्पष्ट है कि उन्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं। ऐसा नहीं है स्वामी, बापू तो केवल इस कबीले की मर्यादा और नियम की बात कर रहे थे। उन सभी नियमों का पालन कर रहा हूं ना मैं, किंतु ये तो अविश्वास ही हुआ ना कि उनका जमाई होते हुए भी मुझे बाहरी व्यक्ति के समान ही समझा जा रहा है। स्वामी, वो केवल मेरे पिता ही नहीं, अपितु इस कबीले के मुखिया भी हैं। इस कबीले के लिए उनके कुछ दायित्व हैं और इस कबीले के लिए प्रभु नील माधव के विग्रह से बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब सुरक्षित हैं, इसीलिए उनका सावधान रहना अनुचित तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल अनुचित नहीं। सावधान, वो भी अपने परिवार के प्रति। परिवार का महत्व तो उनको कबीले के बाद ही आता है ना। जो नेतृत्व करते हैं उनका धर्म है परिवार से बढ़कर अन्य की चिंता करना, और जब बात धर्म की होती है तो मनुष्य को अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने भावनाओं को नियंत्रण में करके अपने स्वार्थ से आगे बढ़ के विचार करना होता है। तभी स्थिति स्पष्ट होती है और व्यक्ति उचित निर्णय ले पाता है। धन्यवाद ललिता, तुमने अनजाने में ही मेरा मार्गदर्शन कर दिया। धर्म के हित में मुझे भी हृदय कड़ा कर अपनी भावनाओं को परे रखकर निर्णय लेना होगा। मुझे भी धर्म के लिए अपने परिवार और अपने प्रेम से बढ़कर जगत कल्याण के बारे में सोचना होगा। और जगत कल्याण तो इसी में है कि प्रभु नील माधव विग्रह श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंच सके, ताकि संसार को उनका आशीर्वाद मिल सके। अंततः विद्यापति ने इसका निर्णय ले ही लिया कि वो कौन से पथ पर चलने वाला था, और इसीलिए उसने अगले सुबह के लिए योजना बना ली। स्वामी, आज आप समय के पूर्व ही तैयार हो गए? हाँ ललिता, मैं पिताजी को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता था। अवश्य, क्योंकि आज श्री प्रभु नील माधव के दर्शन करने की आपकी इच्छा जो पूर्ण होने वाली है। प्रणाम। कल्याण हो। एक बार फिर मैं अपनी शर्त के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी।
आप जो कर रहे हैं सर्वथा उचित है। मेरे संपूर्ण मार्ग में मैं हरि जाप करता रहूंगा। तुम मेरा स्वर सुनकर मेरे पीछे चलते रहना। हरि ओम, 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 हरि ओम। क्या योजना थी विद्यापति की, और उसकी पोटली में क्या था? सरसों के दाने। विद्यापति को ज्ञात था कि प्रभु श्री नील माधव के विग्रह के स्थान तक पहुंचने के लिए ये इसका एकमात्र अवसर था, तो उसने उस मार्ग पर चिन्ह अंकित करने की भी व्यवस्था कर ली। जैसे जैसे वो विश्व वसु के पीछे नील माधव विग्रह की ओर बढ़ रहा था, पोटली से सरसों के दाने भी गिराता जा रहा था। ये सरसों के दाने ही मेरे सहायक बनेंगे। मेरी आंखें बंद हैं, फिर भी एक नीले दिव्य प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं मुझे। प्रभु की दिव्यता का आभास हो रहा है मुझे। अवश्य ही हम उनके निकट पहुंच गए हैं। हाँ पुत्र, अब हम निकट हैं। मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल देता हूं। पुत्र, ये रोहिणी सरोवर है। वो सरोवर जिसमें सच्चे मन से भक्ति में डूबने वाले को बैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्य है, किंतु ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? ललिता सदा इस दिव्य स्थान की बातें करती है, और वो जो भी कहती है सर्वथा सत्य है। अद्भुत दिव्यता से परिपूर्ण है यहाँ का वातावरण। आओ पुत्र, अब प्रभु नील माधव के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त करो। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां प्रणाम प्रभु। सरोषावृतां नीलाश्मतुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। पुत्र, यही है हमारे प्रभु नील माधव। कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रणाम प्रभु, आपके दिव्य दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। बहुत समय पहले किसी ने
भविष्यवाणी की थी, कोई राजा प्रभु के विग्रह को यहां से ले जाकर एक भव्य मंदिर में स्थापित करेगा। उसी दिन से हमारा हृदय आशंकाओं से घिरा हुआ है। इसीलिए हम यहां किसी को नहीं लेकर आते रहे, क्योंकि हम प्रभु की छत्र छाया को खोना नहीं चाहते। जिस प्रकार तुम ले जाना चाहते हो वो भी तो उचित नहीं। पवित्र भक्ति व्यक्ति को हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए प्रेरित करती है।